आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 में आपको दिया गया है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्या को हल करें। तो उदाहरण 1 में जो है कि आपका टोटल 2 प्रश्न दिया गया है। क्या आपसे बोले कि उदाहरण 1 में 2 प्रश्न दिया गया है, जो कि इस वीडियो में हम लोग प्रश्न 1 को सॉल्व करेंगे और इससे अगले वाले वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न 1 में आपको दिया गया है कि जॉन और जीवंती, कौन है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है तो हमें क्या बोला कि हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उसके पास कितने कंचे थे। तो इसमें कौन कौन है? जॉन और जीवंती। तो सबसे पहले हम लोगों को तो नहीं मालूम है कि जॉन के पास कंचों की संख्या कितना है और जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना है, लेकिन इतना बात तो हमको मालूम है कि जॉन और जीवंती के कंचा मिलाकर कितना है? 45 कंचा है। दोनों को कंचा को हम लोग मिला के जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45 कंचा। तो हम लिखेंगे कि माना कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या तो ये तो हमको ना मालूम, तो इसलिए इसको क्या लेट के लिए एक्स क्या लिखे कि माना कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या एक्स। अब लिखेंगे कि जीवंती के पास इसके बाद यहाँ से लिखे आरंभ में कंचों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 45 माइनस एक्स। अब इसको बताएंगे कि 45 माइनस एक्स हम लोग क्यों लिखे कि देखिए, अब जॉन को ए मानिए कि जॉन ए लड़का है और बी जो है जीवंती है। जॉन ए को ए माने और बी जो है आपका जीवंती है, तो दोनों को मिला के हमको 45 कंचा है। दोनों को मिला के कितना है? 45 कंचा है। मान लिए कि ए के पास यदि 5 कंचा होता, तो बी के पास कितना कंचा होता? तो 45 माइनस 5, तो जितना घटता उतना बी के पास कंचा होता। तो ठीक उसी प्रकार से हम लोग किए हैं कि दोनों को मिला के 45 कंचा है। तो पहला के पास कंचा एक्स हो गया, तो दूसरे के पास कंचा कितना होगा? 45 माइनस एक्स। तो वही बात लिखे कि माना कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या एक्स और जीवंती के पास कंचों की संख्या 45 माइनस एक्स। उसके आगे बोला कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। उसके बाद लिखेंगे जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खो देना मतलब कि भुला देना या गुम हो जाना। जब जॉन भी 5 कंचा खो देगा और जीवंती भी 5 कंचा खो देगी ना, तो उसके बाद लिखेंगे कि जॉन के पास कंचों की संख्या। तो जॉन के पास कंचा कितना था? एक्स था। तो कै कंचा भुला दिया? 5 कंचा भुला दिया। तो इसमें से 5 कंचा क्या होगा? घट जाएगा। जब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं तो जॉन के पास कंचों की संख्या x माइनस 5 हो जाएगा और जीवंती के पास कंचों की संख्या। तो शुरू में जीवंती के पास कितना कंचा था? 45 माइनस एक्स। तो 45 माइनस एक्स कै कंचा भुला दिया? 5 कंचा भुला दी, तो -5 कर देंगे। तो देखिए 45 माइनस 5 तो 40 हो जाएगा, उसका माइनस एक्स तो माइनस एक्स। तो इतना बात तो हो गया। उसके आगे बोला कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है? 124। कब? जब कंचा भुला देता है तो दोनों के कंचों के संख्या का गुणनफल 124 हो जाता है। तो उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो जॉन के पास कंचों की संख्या है कितना है? x माइनस 5
और उसके बाद जीवंती के पास कंचो कितना है 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस एक्स, ये दोनों का गुणनफल, तो बीच में कुछ नहीं था, गुना हो गया, तो दोनों का गुणनफल कितना है, दोनों का गुणनफल 124 है। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। गुना करने का क्या तरीका होता है कि पहला उठेगा, इससे भी गुना करेगा और इससे भी गुना करेगा। ये पहला उठेगा, इससे भी गुना करेगा, इससे भी गुना करेगा। ठीक उसी प्रकार दूसरा उठेगा, इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। तो इसको गुना करिए। जब x को 40 से गुना करेंगे, जब x को 40 से गुना करेंगे तो आपका 40x हो जाएगा। अब देखिए इसके पीछे प्लस, इसके पीछे माइनस, तो माइनस x को जब x से गुना करेंगे तो आपका x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अब ये दोनों से मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस लिखेंगे। 5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 200 हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। उसका देख रहे हैं कि 40x और प्लस में 5x तो कितना हो जाएगा 45x, माइनस में x स्क्वायर और माइनस में आपका 200 इक्वल टू कितना हो जाएगा 124। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि इक्वल टू के इधर जितना भी संख्या है सब को इक्वल टू के उधर ले जाते हैं। तो ले जाने का तरीका क्या है, जो माइनस में रहेगा तो प्लस में ले जाएंगे, प्लस में रहेगा तो माइनस में ले जाएंगे। तो देख रहे हैं कि माइनस में एक्स स्क्वायर, तो इक्वल टू को उधर ले जा रहा था, प्लस में एक्स स्क्वायर, प्लस में 45x कितना है कि प्लस में 45x, तो माइनस में 45x हो जाएगा। उसका देखिए माइनस में 200, तो इक्वल टू को उधर ले जाएंगे तो प्लस में 200, और इधर आपका क्या है प्लस में 124 है, तो इक्वल टू के इधर क्या बच गया 0 बच गया, तो 0 लिख दीजिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर, और देखिए माइनस 45x और 200 प्लस 124 को जब ऐड करेंगे तो आपका 324 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो आपका क्या है, ये आपका द्विघात समीकरण है। जब इसको हल करिएगा तो x का आपका 2 मान निकलेगा। तो गुणनखंड बनाने का तरीका आपको हम सिखाए थे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पर इस संख्या है उसका एलसीएम निकालते हैं। तो 324, तो 324 का निकालिएगा तो 2 से लगाइए तो 1 बार में, और 6 बार में और 2 बार में हो जाएगा। उसका लगाइए तो 8 बार में 16 और 1 बार में 2, 3 से लगाइए आपका 27 बार में लग जाएगा। उसके बाद 3 से लगाइएगा तो आपका 9 बार में, उसका 3 हो जाएगा। तो देखिए अब ऐसा तोड़ना है इसको, 324 को इस प्रकार से तोड़ना है ताकि जोड़ने घटाने पर 45 और गुना करने पर 324 आना चाहिए। क्या कि जोड़ने घटाने पर 45 और गुना करने पर 324। तो देख रहे हैं कि 2 दूना 4, 4 तिरिके 12, 12 तिरिके 36, तो 36 हो गया, और 3 तिरिके 9, तो 36 और 9 कितना हो गया 36 9। तो आपको लाना है यहाँ पर 45 है, यहाँ 324, तो 45 में 9 जोड़ देंगे तो 36 में 9 जोड़ देंगे तो 45 हो जाएगा, और 36 में हम लोग 9 से गुना कर देंगे तो 324 आ जाएगा। तो इतना बात तो आ गया कि जोड़ने घटाने पर 45 से गुना करने पर 324। उसके बाद हम लोग प्लस माइनस पर ध्यान देते हैं। क्या कि प्लस माइनस पर, तो प्लस माइनस पर ध्यान दीजिए कि आपका प्लस में 324 और माइनस में 45 लाना है ना, कि माइनस में 45, 36 9 है, 36 9 को जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि माइनस में 36 कर देता हूँ, माइनस में 9, माइनस में 36 और माइनस में 9 करेंगे तो आपका माइनस में 45 भी आ जाएगा। और जब माइनस 36 इंटू माइनस 9 करेंगे तो माइनस से माइनस कट जाएगा, आपका गुना होकर 324 हो जाएगा। तो आपका सही ई वाला हो गया ना, माइनस में 36 माइनस में 9। तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में 36x और माइनस में 9x और प्लस में 324 इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करते हैं कि शुरू का 2 टर्म देखते हैं। शुरू का 2 पद यहाँ है और शुरू का 2 पद, तो दोनों में से हम लोग कॉमन लेंगे। तो इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन ले सकते हैं। तो x ले लेंगे तो यहाँ पर एगो x बच जाएगा, माइनस यहाँ 36 बच गया तो 36 लिखे माइनस। अभी 9 और 324 में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले सकते हैं, 9 कॉमन ले लेंगे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे तो यहाँ पर ही आपका x बच जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखेंगे तो चिन्ह चेंज कर देंगे, जो प्लस में रहेगा माइनस में कर देंगे, जो माइनस में रहेगा प्लस में कर देंगे। तो माइनस है तो प्लस में हो गया, यहाँ पर क्या है माइनस है, प्लस है तो माइनस कर दीजिए। अब 9 के टेबल में 324 कई बार में आता है, तो 36 बार में, कितना बार में आता है 36 बार में, इक्वल टू 0। अब गुणनखंड चेक करिए। तो गुणनखंड चेक करने का तरीका होता है कि यदि ब्रैकेट वाला यदि आपका सेम आ गया तो गुणनखंड आपका सही है, नहीं तो आपका गुणनखंड गलत है। तो यहाँ देख रहे हैं कि दोनों आपका सेम है, तो उसके बाद हो जाएगा x माइनस 36
और एक बार आपका बच गया x माइनस 9, तो x माइनस 9 इक्वल टू 0। अब एक बार इतना बराबर 0 और एक बार इतना बराबर 0, तो x माइनस 36 इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो प्लस में 36 और x इक्वल टू उधर जाएगा तो प्लस में 9। तो आपका x का मान 36 आ गया और क्या आ गया, x का मान 36 और एक और x का मान आपका आ गया, आपका मान आ गया x का मान 9। तो देखिए, तो आपसे बोला ना कि आराम में उसके पास कितने कंचा होंगे, तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितना होगा, जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या, कंचों की संख्या को क्या माने थे, x माने थे ना। तो जॉन के पास कंचों की संख्या को x माने थे, तो x का क्या कितना माना गया था, x का मान आपका 2 माना है। एक बार हम लोग 36 मान लेंगे और दूसरा बार में हम लोग 9 मान लेंगे, तो हम लोग पहली बार में 36 लेके चलते हैं। तो जॉन के पास कंचों की संख्या आपका 36 हो गया। अब उसके बाद जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या तो 45 माइनस 1, तो 45 माइनस 1 तो करिए ना, तो 45 और x का मान कितना 36, तो 45 माइनस 36 तो आपका 9, तो यही ना आपका आंसर हो गया। अब एक और कंडीशन है कि जब x का मान आपका 9 आया था, तो फिर से दूसरा भी आंसर हो सकता है कि जॉन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या को क्या माने थे, x माने थे। तो m की x का मान कितना है था, अब की बार x का मान आपका 9 है। तो जीवंती के पास कंचों की संख्या कितना हो जाएगा, जीवंती के पास कंचों की संख्या तो कितना है 45 माइनस x, तो 45 माइनस 9 तो कितना हो जाएगा 36। तो जब x का मान 36 लेंगे तो जॉन के पास जब कंचा 36 होगा तो जीवंती के पास कंचा 9 होगा। जब जॉन के पास कंचा 9 होगा तो जीवंती के पास कंचा 36 होगा। तो यहीं पर ही क्या होता है, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए और इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको बाद में लिखने में मदद मिले। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।